जरासंध के बारे में अब मैं आपसे चर्चा करूंगा। जरासंध बहुत बड़ा योद्धा था और कृष्ण से उसका युद्ध हुआ था। आइए पूरा हम विस्तार में चर्चा ही करें। जरासंध का जन्म मगध के सम्राट बृहद्रथ के दो पत्नियां थी और जब दोनों से कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन वे महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उनको अपनी समस्या बताई। महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल वे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने वो फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। फल लेते वक्त राजा ने यह नहीं पूछा था कि इसे क्या मैं अपनी दोनों पत्नियों को खिला सकता हूं, इसलिए वो फल खाने से दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई। लेकिन जब गर्भ से शिशु निकला तो आधा आधा था, क्योंकि वो फल को आधा आधा बांट करके अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिए थे। ये पूछ नहीं पाए थे कि इसकी कोई शर्त है या कोई इसका तरीका है। मतलब आधा पहली रानी के गर्भ से और आधा दूसरी रानी के गर्भ से। दोनों रानियों ने घबराकर उस शिशु के दोनों जीवित टुकड़े को बाहर फेंकवा दिया। क्या करेंगे ऐसे आधा शरीर लेकर के। उसी दौरान वहां से एक राक्षसी का गुजरना हुआ। जब उसने जीवित शिशु के दो टुकड़ों को देखा तो उसने अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक होते ही वह शिशु दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली। कौन है ये बच्चे की आवाज कहां से आ रही है? और उस बालक और राक्षसी को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। एक ने उसे गोद में ले लिया। तभी राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए। उन्होंने वहां खड़ी उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारा किस्सा बताया। उस राक्षसी का नाम था जरा। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि जरा नाम की राक्षसी थी और उसने संध किया था। जरा नाम की राक्षसी ने चूंकि संधित किया था, यही कारण था कि उसका नाम जरासंध पड़ा। भगवान कृष्ण का मामा था कंस और कंस का ससुर था जरासंध। तो कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा अगर किसी ने परेशान किया तो वह था जरासंध, और बलवान भी था, बहुत बड़ी सेना थी। वह बृहद्रथ नाम के राजा का पुत्र था, मगध सम्राट था। जरासंध का राज भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य उस समय था। उसके पास सबसे विशाल सेना थी। वह अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने काशी, कोसल, चेद, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पांड्य, सौवर, मध्य, कश्मीर और गांधार के राजाओं को परास्त करके सभी को अपने अधीन बना लिया था। इसी कारण पुराणों में जरासंध की बहुत ज्यादा चर्चा मिलती है। जरासंध अत्यंत क्रूर एवं साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। कहते हैं कि जरासंध ने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को 86 राजाओं को बंदी बना लिया था और बंदी राजाओं को उसने पहाड़ी किले में कैद कर लिया था। यह भी कहा जाता कि जरासंध 100 राजाओं को बंदी बनाकर किसी विशेष दिन उनकी बलि देना चाहता था, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। कंस की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था अस्ति और दूसरे का नाम था प्राप्ति। अस्ति का अर्थ आप समझते हैं और प्राप्ति का अर्थ होता है पाना। तो कंस का अर्थ है अभिमान, अर्थात अभिमान की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों कंस की मौत के बाद जरासंध से शिकायत करती हैं कि जरासंध ने
कि मतलब इस तरह से हमारे पति का वध हुआ, इसलिए अपने पिता से शिकायत की और तब जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। जरासंध ने अकेले ही उसका नेतृत्व कर रहा था और एक बार नहीं बल्कि 17 बार उसने श्री कृष्ण के सेना पर आक्रमण किया। हर बार कृष्ण जी उसे हराया। कृष्ण जी जैसा पराक्रमी कौन हो सकता है। एक बार जरासंध ने 11,000 ब्राह्मणों को पूजा में बैठा और कहा कि यदि मैंने कृष्ण को हराया तो दान दूंगा और अगर हारा तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। ऐसा तो क्रूर था वो। भगवान कृष्ण ने कहा, बलराम को समझाया और कहा कि अब की बार यह पूरी सेना के साथ आ रहा है, इसलिए अब एक राजनीति या कूटनीति हमें करनी चाहिए। और यही कारण था कि उन्होंने रण को छोड़ दिया। युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण भागने वाले तो थे नहीं, लेकिन श्री कृष्ण ने रण से छोड़ दिया। इसीलिए भगवान कृष्ण का नाम रण छोड़ भी पड़ा, रण को छोड़ दिए थे। जरासंध ने जंगल में आग लगवाई तो कृष्ण पर्वत पर चढ़ गए। तब कृष्ण ने ऐसी छलांग लाई कि वे समुद्र को पार कर गए और विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा जी पुरी पहुंचे और वहां पर रैवत नाम के राजा की पुत्री रेवती के साथ बलराम का विवाह कर दिया। सॉरी। भीष्मक राजा कुंदनपुर में आसीन थे। उनके बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और अपनी बहन रुक्मिणी की शादी शिशुपाल के साथ वो करना चाहते थे, लेकिन नारद गुणों के आधार पर रुक्मिणी भगवान कृष्ण को मन ही मन पति उसको बता दिया था रुक्मिणी को कि वो सबसे अच्छा आपके लिए होगा, और ऐसे कारण से रुक्मिणी अपने मन में श्री कृष्ण को ही पति मान लिया था। परिवार में पिता, माता और भाभी के सहयोग से पत्रवाहक के द्वारा, सोचिए, पिता भी, माता भी और भाभी भी, यानी रुक्मिणी की पत्नी भी, सब लोगों के सहयोग से सब लोग चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से हो, इसलिए पत्रवाहक के द्वारा अपने मन की स्थिति दर्शा दी और इस तरह से रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ हुआ। बाद में और युद्ध है जिसको मैं इतना विस्तार में नहीं चर्चा करूंगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। एक मिनट, नीचे उतरिए, नीचे उतरिए, हाँ नीचे उतरिए। नहीं, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। अब उठाइए, उठाइए। आप तो काट लेंगे। हाँ, एक मिनट, यही चाहता हूँ, यहीं से नीचे उतारो ना रे। हाँ, और नीचे मतलब ये ना, ये नहीं नीचे होता है ऐसा। हाँ, वही ना नीचे था। आप वहां जो करते होंगे आता तो इसमें नीचे है। तो आपको मैंने बताया था कि श्री कृष्ण को मारने के लिए जरासंध ने 18 बार आक्रमण किया। 17 बार तो सफल रहा, लेकिन अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक कालयवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर दिया था। कालयवन भी बहुत ही बहादुर था। उसकी सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए एक दिन का समय भी दे दिया। श्री कृष्ण ने देखा कि उत्तर में युद्ध केवल कृष्ण और कालयवन में हो और सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाएं इसको। एक तरफ जरासंध और दूसरी तरफ कालयवन। इसीलिए यही कारण था कि श्री कृष्ण रण की भूमि छोड़कर भागने लगे, क्योंकि उन्हें अपनी चिंता नहीं थी। अगर दोनों तरफ से आक्रमण होगा, एक तरफ कालयवन और एक तरफ जरासंध, तो होगा क्या कि जनता मारी जाएगी, पब्लिक मारी जाएगी। तो वो छोड़ करके भागने लगे। कालयवन भी उनके पीछे भागा। भागते भागते कृष्ण एक गुफा में चले गए। सब योजना थी श्री कृष्ण की। कालयवन भी वहीं घुस गया।
गुफा में काल यवन ने एक एक मनुष्य को सोते हुए देखा और उसमें विशेष करके बाकी जगह तो अलग अलग लोग थे, लेकिन उस गुफा में एक आदमी सोया हुआ था। काल यवन ने उसे समझा कि यही कृष्ण है और ये समझ करके कस कर लात मार दी और वो मनुष्य उठ पड़ा। उसने जैसे ही आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा तो सामने उसे काल यवन दिखाई पड़ा। काल यवन उसके देखते ही तत्काल जलकर भस्म हो गया। वो सोता हुआ व्यक्ति जो गुफा में सोया हुआ था अलग से, वो व्यक्ति था मुचकुंद, जिसको कि कलयुग के अंत तक सोए रहने का वरदान मिला था और इसी बीच उसे यह भी वरदान मिला था कि जो भी उठाएगा वह उसकी क्रोध के अग्नि में मारा जाएगा। इसी कारण से मुचकुंद ने जब आंखें खोली तो सामने काल यवन और मुचकुंद ने जब उसकी ओर देखा तो वो भस्म हो गया। जरासंध के कई साथी राजा थे। यवन का राजा काल यवन, कामरूप का राजा दंतवक, चेदिराज, शिशुपाल, भीष्मक पुत्र रुक्मी, इनके अतिरिक्त शाल्वराज, पवन देश का राजा भगदत्त, सौवीर राज गंधार का राजा सुबल आदि तमाम थे। आइए थोड़ा सा बता दूं कि जरासंध का वध कैसे हुआ। इसके साथ ही मैं आगे बताता, लेकिन अभी इसको बता दूं तो ये आपको बता दूं कि जरासंध की खासियत यह थी कि वह युद्ध में मरता नहीं था। उसे अक्सर मल्ल युद्ध या द्वंद्व युद्ध लड़ने का शौक था और उसके राज्य में कई अखाड़े थे। वह श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु भी था। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने के लिए योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास पहुंच गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा, लेकिन जरासंध समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं है। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। कुछ सोचकर अंत में जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का मन बना लिया, निश्चय कर लिया। अखाड़े में राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण के पहले तिथि से 13 दिन तक लगातार युद्ध चला और इन दिनों में भीम ने जरासंध को जंघा से उखाड़कर कई बार 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वे टुकड़े हर बार जुड़कर फिर से जीवित हो जाते और जरासंध फिर से युद्ध करने लगता। भीम लगभग थक गए थे। 14वें दिन श्री कृष्ण ने जब वो लड़ रहे थे, एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का यह इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध को 2 फाड़ जांग से करके और उसके एक फाड़ को दूसरे फाड़ की ओर तथा दूसरे फाड़ को पहले फाड़ की दिशा में फेंक दिया और इस तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए। जरासंध का वध होने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसकी कैद से सभी राजाओं को स्वतंत्र कराया और कहा कि राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण की बात मान ली, सभी ने युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया और अंत में जरासंध के पुत्र सहदेव को अभय दान देकर मगध का राजा बना दिया। इस तरह से ये थी जरासंध के बारे में चर्चा।